नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल। कैराना में वोटिंग की रफ्तार जानबूझकर धीमी की गई, ये सवाल कैराना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन का है। कैराना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन इस वक्त सोशल मीडिया एक्स पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है। आज कैराना में वोटिंग हुई। इकरा का आरोप यह है कि वहां कई मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने मुस्लिम वोटर्स को परेशान किया और जानबूझकर धीमी वोटिंग करवाई गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में महिला पुलिस के जवान मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी चेक करती हुई दिख रही हैं। इसमें एक महिला का बुर्का उठाकर भी उन्हें चेक करते हुए महिला पुलिस को देखा जा सकता है। अब आरोप है कि एक ही बूथ पर कई जगह बुर्के हटाकर वोटर आईडी कार्ड से पहचान की गई, जिससे इन बूथों पर वोटिंग की परसेंटेज, वोटिंग का प्रतिशत कम रहा। समाजवादी पार्टी के इसी दावे की आज हम पड़ताल करने वाले हैं। कैराना में धीमी वोटिंग कराई गई, ये आरोप लगाया गया इकरा हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ये आरोप, ये दावा राइट है या रॉन्ग है, इसकी आज हम अपने इस खास सेगमेंट में पड़ताल करने वाले हैं। धीमी वोटिंग पर कैराना की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन क्या आरोप लगा रही हैं, पहले इनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का आरोप है कि वोटिंग धीमी की गई और तमाम तरीके के चेक्स लगाए गए, इसकी वजह से वोटिंग धीमी हुई या नहीं वो आगे मैं बताऊंगा। इकरा के आरोप पहले देखिए। आज सुबह से ही आप भागदौड़ कर रहे हैं, ईवीएम मशीन में खराबी की आपने शिकायत की, कुछ जगह बुरखों की बात आई, उठा के बदतमीजी पुलिस कर रही है, महिला पुलिसकर्मी कर रही है और वोटिंग परसेंटेज भी कम है। क्या मतलब है इसका? वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बदसलूकी बूथों पर हो रही है, उसी का कारण है कि लोग वोट डालने के लिए नहीं जा रहे, और ये सुनिश्चित कराना प्रशासन का और चुनाव आयोग का काम है कि बदसलूकी ना हो, वोटर्स का मनोबल ना तोड़े, तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि वोट परसेंटेज ज़्यादा हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ अपने सभी क्षेत्रवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें और वोट डालें, वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि परसेंटेज अभी तक काफ़ी कम पता चली है हमारे यहाँ हो रही है और आसपास के क्षेत्रों में भी। तो सभी से मेरी ये अपील है कि बाहर निकलें अपने घर से। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की दशा और दिशा इस चुनाव से तय होगी। तो आप सभी से मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि अपने घरों से बाहर निकल कर वोट डालें, वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करें। एक सवाल, हालांकि कैराना के डीएम ने इकरा हसन के इन सारों आरोपों को नकार दिया और कहा कि मतदान में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होने दिया गया। बहुत फ्लॉलेस तरीके से वोटिंग चली है कैराना में। तो सर, अभी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि मतदाताओं को रोका जा रहा है जनपद में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। एक दो कुछ ट्वीट आए थे और उसमें भी संबंधित सेक्टर और पीठासीन दोनों से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कराया गया। तो दोनों जगह हमने पाया कि सब लोग अपना फ्रीली अपने राइट टू वोट को यूज़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे जनपद के जिलाधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं जनपद शामली के, और जो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया था उसको पूरी तरह नकारते हुए मतदान जो है बदस्तूर जारी है, दावा किया जा रहा है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज़, कैराना। तो इकरा हसन जिस धीमी वोटिंग का आरोप लगा रही थी, उस वोटिंग के आरोप को वहां के डीएम ने पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन फिर भी हमने अपनी इस पड़ताल को जारी रखा। इंडिया न्यूज के संवाददाता जावेद हुसैन कैराना में ही थे इस वोटिंग को कवर करने के लिए। हमने इस खबर की जब पड़ताल करवाई, तब देखिए क्या निकलकर सामने आया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 102 सीटों का मतदान खत्म हो चुका और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कैराना में है। मेरे पीछे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये कैराना का एक पोलिंग बूथ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया की तरफ ये दिखाना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी और कैराना से लोकसभा की उम्मीदवार इकरा हसन ने ये आरोप लगाया था सोशल मीडिया पर कि जो कुछ पोलिंग बूथ पर जो है वहाँ पर देरी से जो है वो मतदान शुरू किया गया, जिससे कि उनके जो लोगों पर काफ़ी असर पड़ा और साथ ही उन्होंने भेदभाव का भी आरोप लगाया, जिस पर डीएम का ये कहना है कि उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इस पूरे मामले की संज्ञान वो ले रहे हैं और जो जांच में सामने आएगा वो उसे सामने रखेंगे। और यहाँ तक कि इकरा हसन ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा अपने ट्विटर पर कि जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो इस पूरे मामले को देखे। इस वक्त जो है 6 बज चुके हैं और पूरी तरीके से जो
जो तारीख है, जो समय है वो पूरा हो चुका है और सुरक्षा को लेकर अब अंदर जो हर पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और वो ईवीएम को पूरी तरीके से सील होने के बाद पूरी सुरक्षा में इस बस के द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा। हम आपको बता दें कि 102 सीटों में कैराना के अलावा कई और ऐसे लोकसभा सीट थे जो काफ़ी मायने रख रहे थे, जिसमें से कैराना एक बेहद अहम था क्योंकि कैराना में इस बार इकरा हसन के सामने पहले से रहे सांसद प्रदीप जो थे वो एक बार फिर से इकरा हसन के सामने थे। लेकिन यहाँ पर कई मुद्दों के सामने जो है इलेक्शन हो रहा था। लोग जो यहाँ पे वोटर्स थे वो अपने मुद्दे को लेकर यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि शाम 5 बजे तक 58.68% जो है वो अब तक वोटिंग परसेंटेज रहा है, लेकिन 6 बजे के बाद का जो परसेंटेज वोट है वो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जो इकरा हसन ने जिस तरीके से आरोप लगाया और ट्विटर पे उन्होंने इसको रिपोस्ट किया, उसको लेकर डीएम का ये साफ कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो सामने रखेंगे और जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष कराया गया है। तो इस वक्त कैराना का ये जो 102 सीटों में से पहला चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और लोगों की मन में क्या है, लोगों की अपनी राय क्या है, लोग ने क्या फैसला लिया है, अब ये 4 जून को सामने आएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन पवन के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अब मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं सीधा आशीष के पास चल रहा हूं। आशीष, ये आरोप लगाया गया क्योंकि आज 102 सीटें थी जिसमें वोटिंग थी, उत्तर प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटें थी जिसमें आज वोटिंग पूरी हुई है, लेकिन इस दौरान बड़े एक सनसनीखेज आरोप लगाए गए जो कैराना से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की इकरा हसन की भाई जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया, जानबूझकर इतने चेक्स लगाए गए कि वोटिंग की रफ्तार धीमी हो गई। इसकी हकीकत क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया जाता है, फिर प्लानिंग के तहत इकरा उसी बात को लेकर बार बार घुमा के वही बात कह रही हैं कि वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बार बार चेक किया जा रहा है, बार बार उनके वोटर ID कार्ड देखे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बार बार इसलिए सेट कर रही है ताकि वो माहौल बना सके कि कहीं वोटर को धमकाया जाए, रिझाया जाए, कुछ किया जाए, तो समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ आने वाले चरणों में मैसेज देना चाहती है। अखिलेश यादव को एक बहुत अजीब सा बयान आया है अभी वो चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि बीजेपी जो है यूपी में पहले फेज में फ्लॉप शो बीजेपी का साबित हुआ है। तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इकरा हसन लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर को लगातार धमकाया जा रहा है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है वोटिंग से, तो वो माहौल बनाने की कोशिश है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल कैराना में 2019 में कैराना में 62% के आसपास वोटिंग हुई थी और अभी तक वहां 58% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, यानी कि मोटा माटी करीब 60% के आसपास वोटिंग जाएगी। तमाम जो आज यूपी में जहां वोटिंग हुई है उन राज्यों, बिजनौर की बात करें तो वहां करीब 55% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। मुरादाबाद में करीब 58% हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में 54% हो चुकी है, नगीना में 58% हो चुकी है, पीलीभीत में 60% हो चुकी है, रामपुर में करीब 53-54% के आसपास हो चुकी है, सहारनपुर में करीब 64% हो चुकी है। तो कैराना में कोई कम वोटिंग नहीं हुई है, करीब 60% के आसपास वोटिंग वहां हुई है और पिछले साल 62% हुई है। इसका मतलब ये है कि इस पड़ताल में जो हमने पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाके हमने तलाशने की कोशिश की कि क्या ये फैक्ट गलत है या रॉन्ग है, राइट है, तो पूरी तरीके से इस पड़ताल में जो हमें समझ में आया है कि चेकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, पुलिस जांच पड़ताल कर सकती है कि भाई वो तो करेगी है, क्योंकि बुर्का में कई बार ऐसा होता है कि फर्जी वोटिंग होती रहती है। तो पुलिस ने जरूर बुर्का उठवा कर देखा। कुछ महिलाओं, कुछ ऐसे वीडियो में सामने आए, कुछ महिलाओं को पोलिंग बूथ से भगाया भी गया है जो बुर्के में थी, ऐसी भी वीडियो सामने आए। लेकिन वो वीडियो कितनी सच्चाई है, उनमें क्या है, उसको बाद जांच पड़ताल कर बाद में हम रखेंगे। लेकिन अभी का जो मामला ये है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन जो वहां लगा था फूक कर जांच कर एक शख्स को जा रहा था। हो सकता है इसमें कुछ तकलीफ हुई हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई शिकायत सामने नहीं आई है।
ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि आशीष ने बताया कि इस बार का जो वोटिंग ट्रेंड रहा है वो ऐसा ही वोटिंग ट्रेंड रहा है, जैसा कि अभी जो 8 सीटें हैं यूपी की लोकसभा की, उनका वोटिंग ट्रेंड ऐसा ही रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 58.6% वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई थी। और खास बात यह है कि 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग गए होंगे वो अपना वोट देकर ही जाएंगे, यानी कि जब फाइनल वोटर टर्नआउट आएगा तो वो 60% क्रॉस कर जाएगा कैराना में। यानी कि इसको हम पिछली बार के ट्रेंड से अगर हम इसका मिलान करें तो लगभग 1-2% का अंतर नजर आता है। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है वो यही कह रहा है कि 50, 52, 55, 56, 58 इस ट्रेंड की वोटिंग हुई है। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक पन्ने पर रखें, एक पेज पर लेके आए, कड़ी से कड़ी जोड़ें, तो ये बात बेबुनियाद लगती है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी, सिर्फ कैराना में ही नहीं, कहीं पर भी वोटर्स को परेशान किया गया या उन्हें रोका गया। हाँ, ये पुलिस की और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि चेक करने के बाद, अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही किसी शख्स को अंदर भेजा जाए ताकि सही वोट पड़े। और वही काम हमारे सुरक्षा बलों ने, वही काम हमारे जो पोलिंग अधिकारी हैं उन्होंने किया। यानी कि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, रॉन्ग है कि प्रशासन ने जानबूझकर धीमी गति से कैराना में मतदान कराया, जहां मुस्लिम वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं। पूरी अच्छी तरीके से वोटिंग हुई है। सिर्फ ये इंश्योर करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई कि कोई भी गलत वोट, फर्जी वोट ना पड़े। तो कैराना में जानबूझकर धीमी वोटिंग कराने का आरोप हमारी इस पड़ताल में रॉन्ग साबित हुआ। और अब देखिए किस्सा कुर्सी का, यानी कि चुनाव से जुड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री